अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जाते हैं ओडन मॉल में, जो कि बहुत ही खूबसूरत था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले जो है ना वो मैं कभी भी कहीं जाना पसंद नहीं सही करती थी बात है। क्योंकि आदत नहीं थी। मुझे पेरेंट्स के घर की तरफ से बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि मैं कहीं पे भी जाऊँ या किसी रिलेटिव्स की तरफ जाके रहूँ, किसी दोस्त की तरफ जाऊँ। इवन कि मुझे दोस्तें बनाने की भी इजाज़त नहीं थी और ना मेरी दोस्तें थी। उसी वजह से मुझे में इतनी झिझक रह गई है, वो होगी हुई है मेरे में कि मैं किसी के घर जाना कभी मुनासिब भी नहीं लगा और एक जैसे शर्म सी आती थी कि मैं किसी के घर कैसे जाऊँगी, कैसे रहूँगी। और ख़ैर रहती तो मैं अभी भी नहीं हूँ, मुझे बस ये होता है कि मैं सुबह को जाऊँ और शाम को घर आ जाऊँ। शाम क्या चंद एक घंटे अभी मैंने अपने आप को आदत डाली है कि मैं किसी की तरफ जाके गुज़ारूँ, क्योंकि इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है यहाँ की, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी अम अपने लिए टाइम निकालना बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है ये अगस्त की छुट्टियां थी और मेरी दोस्त जो है वो यहाँ पे ओडन वार्ल्ड में शिफ्ट हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा इनवाइट किया और मैं हमेशा वैसे टाइम भी निकालती थी, दिल भी करता था और मैंने जाना भी था। तो आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन मैंने अपना दिल बड़ा सारा करके कहा कि ठीक है, मैं आज इस वीकेंड पे उनकी तरफ जाऊँगी। तो जैसा उन्होंने मुझे कहा था ओडन वार्ल्ड उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, थोड़ी-सी ये चढ़ाई है यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर जाना चाहते हैं, कभी विज़िट करें तो ज़रूर आप लोगों 2-4 अंडे सुबह खा लेना ताकि सारा दिन आप लोगों में ताकत हो और आप आराम से जो है ना हाइकिंग कर सको यहाँ पे। जगह ये बहुत प्यारी है, यहाँ पे पूरा ओडन वार्ल्ड जो है वो नज़र भी आता है। अच्छा, जगह प्यारी होने के साथ-साथ अगर पुरसकून हो ना तो मैं कहती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जाना। और अगर वहाँ का माहौल जो है वो अच्छा नहीं हो तो फिर वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ से हम लोग घूम फिर के आए थे। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में मेरी सिस्टर ने हमारे लिए बर्गर बनाए थे, स्पेशल बर्गर जो कि बहुत यम्मी थे। नाश्ता हमारा लेट हो गया हुआ था, लेकिन उसने हमें वादा किया था कि छुट्टियों में वो हमें नाश्ता जो है ना वो करवाएगी। सो उसने हमारे लिए ये खाना मीन के पूरा दिन उसी ने सारा कुछ बनाना था। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग को अपने बाल दिखा रही हूँ जो कि इतने रफ़ और बुरे हो गए हुए हैं और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। दरअसल मेरा स्कार्फ़ लेने की वजह से शायद मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इतनी हेयर फॉल होना शुरू हो गया है कि ना पूछें, और बाल इतने बेजान रूखे। मेरे बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं केयर भी नहीं करती। पहले भी कोई बहुत ख़ास केयर नहीं करती थी, लेकिन अब भी जो है वो शायद बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती। तो आज मैंने सोचा कि मैं लूँगी थोड़ा-सा लेमन और लेमन ड्रॉप चंद एक, और साथ में मैंने डाला था कोकोनट जो ऑयल है वो, उसको मैंने मिक्स किया और फिर मैंने बालों में लगाया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था जब तक मैं के घर के काम कर रही थी। छुट्टियों में कुछ नेटफ्लिक्स ड्रामे, आउटिंग और इसके अलावा कुछ भी करने को नहीं था, यानी कि सेल्फ केयर का तो कोई दूर दूर तक इम्कान था ही नहीं। तो बालों में ऑयलिंग करने के बाद मैंने जो घर की हालत है थोड़ी सी वो सोचा कि सीधी करती हूँ और बेडशीट वगैरह जो है ना उसको चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले बेडशीट ही आती है, हफ़्ते में 1 दफ़ा तो मुझे ये ज़रूर होता है कि मैं अपनी बेडशीट लाज़मी चेंज कर दूँ, या फिर अगर कभी-कभी हो के 2 दफ़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं खिड़की जो है ना उसको खोलती हूँ सारी को और पर्दा आगे नहीं करती, जिसकी वज़ह से कमरे में बहुत धूल-मिट्टी आती है और वो फिर बेड के ऊपर भी ज़ाहिर-सी बात है लगती है, क्योंकि जब मैं इसको साफ़ करती हूँ उस टाइम पे मुझे पता चलता है कि काफ़ी मिट्टी वग़ैरह थी ना। तो मैंने चुटकी बजाई और ये काम हो गया। आपको बस ये इसी में लग रहा है, वीडियो में ही लग रहा है, वैसे ऐसा हुआ नहीं है। और ये जो ऊपर मैंने वो दीवार के ऊपर चीज़ें लगाई हुई हैं ना, ये मेरी बहन ने पेंट करके दी हुई हैं। और मुझे बहुत शौक़ है कि मैं बहुत अच्छी सीनरीज़ वग़ैरह जो लगती हैं या कोई भी ऐसे डेकोरेशन या कुछ भी चीज़ जो है ना उसको मैं लगाऊँ इसके ऊपर दीवार पे, लेकिन मुझे मेरी पसंद की चीज़ें अभी तक मिली नहीं हैं। मैंने सोचा था कि मैं पाकिस्तान से मंगवाऊँगी, लेकिन वहाँ पे भी अभी मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला। तो ये जो मैं आपको सिल्क के दिखा रही थी
पीछे तकिए वो मैं इस्तेमाल करती सोने के लिए, और वैसे वो जो सामने था वो पड़ा हुआ था। अच्छा, ये मेरे कमरे के लगे हुए हैं कर्टन, जो कि बहुत ही डिफरेंट कलर के हैं दोनों। मुझे वैसे ब्लू कलर बहुत पसंद है और रेड कलर भी पसंद है कि हो, और ब्लू कलर जब आपने लगाया हुआ होता है ना, उससे कमरे में रोशनी बहुत अच्छी आती है, इसलिए मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर मैं ये बहुत जल्दी चेंज कर दूँगी। इसके बाद मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल जो है उसको अच्छे से साफ़ किया था। सारी चीज़ें जो उनको उठा के इधर से उधर और उधर से इधर रख दिया था, तो बस दैट्स इट, सफाई होगी। ये हमारा साइड पे यहीं पे सदका जो है वो पड़ा हुआ है। सारे अपने अपने कमरे में ही सदका निकाल के रखते हैं, कोई भी उठा के ना उसको उस जगह पे नहीं डालता जहाँ पे कि होना चाहिए। तो खैर यहाँ पे ये चीज़ें साफ़ होगी। उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना कि हम अकमल के समोसे खाने जाते हैं। जिसने नहीं खाए वो एक दफ़ा फ्रैंकफर्ट में जाके अकमल की दुकान पे अकमल के समोसों की जो प्लेट बनी हुई मिलती है वो ज़रूर ट्राई करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग भूल जाओगे कि कभी कहीं से भी ऐसे अच्छे समोसे जो है ना वो नहीं खाए होंगे। वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बहुत पसंद भी है और मैं उनको खाती भी हूँ। तो शाम को जब हम लोग वापस आए तो तब तो खैर मैं वीडियो नहीं बना सकी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ये वीडियो है, और ये हमारा बिल्ला ऐसे दरवाजे के सामने बैठा हुआ है जैसे इसने किसी ड्यूटी पे जाना है, और बस इसको ये हो रहा था कि ये जी हमें खोल दे। तो नाश्ता करने के बाद जो है वो घर में बना था चिकन का पुलाव, जो कि मेरी बहन ने बनाया था। अगेन छुट्टियों में उसको ये हो रहा था कि वो हमारे लिए खाना वगैरह बनाए। तो बहुत मज़े का उसने बनाया था, बहुत अच्छा बना था, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा था। अच्छा, गर्मियों में कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, यही दिल करता है कि अगर मेरा ये दिल करता है कि बस कुछ बाहर से ऑर्डर करवा लो और वो खा लो। और बाहर की भी चीज़ बहुत ज़्यादा तो खाई नहीं जाती, लेकिन गर्मी की वजह से। लेकिन ये है कि मजबूरी का नाम शुक्रिया, और इंसान क्या करे। बस घर में तो यही चीज़ें बन सकती हैं, दाल चावल, पुलाव, बिरयानी, बर्गर वगैरह भी ठीक है, लेकिन वही बात है कि जो बाहर का टेस्ट होता है वो हमें घर का नहीं लगता। और ये जो आपको थोड़ा सा धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे बन रही थी अब चाय, क्योंकि मैंने खाना खाया था और उसके बाद मुझे चाय जो है वो लाजमी चाहिए होती है। शाम के टाइम तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा था, और मैं सोच रही थी कि कुछ कर लूँ, लेकिन टाइम जो है वो इतना ज़्यादा हो गया हुआ था कि अब कुछ कर नहीं सकते थे मज़ीद। ख़ैर यहाँ पे मैंने चाय का कप पिया था अपना, और चाय देखिए कितनी मज़े की बनी है। गर्मी में चाय पी तो नहीं जाती, लेकिन मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं कैफ़ीन की एडिक्टेड हूँ, कि मुझे लगता है कि मैं अगर ना पीऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। अगर मैं नहीं पीऊँ तो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मुझे ये एक पीआर मिला हुआ था, काफ़ी दिन हो गए थे पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये मुझे मिला था कीको की तरफ से, जो सॉक्स हैं उनकी तरफ से। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप लोग ये एक पेयर ख़रीदते हैं तो ये 2 पेयर डोनेट करते हैं, और ये बहुत अच्छी थी। मैंने इनको बाकायदा पहन के, मेरे हस्बैंड ने वो क्योंकि गेम वगैरह करते हैं, उन्होंने उससे गेम की, मैंने भी ख़ुद भी ये पहनी, इस्तेमाल भी की, एक्सरसाइज वगैरह की। ये नो डाउट बहुत अच्छी हैं, और ऐसे वाकई में एक ये सपोर्ट देती हैं पाँव को। अगर आपने ये ऑर्डर करवानी है तो मैं लिंक दे दूँगी, आप ऑर्डर करवा लें। अच्छा, ये माशाल्लाह से मेरी छोटी भांजी है, जो कि माशाल्लाह से बहुत क्यूट है, और इतनी क्यूट हरकतें ये करती है ना कि बहुत दिल खुश होता है देख के। अल्लाह ताला इसे अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जो लोग देख रहे हैं वो भी प्लीज़ माशाल्लाह लिख दें कमेंट बॉक्स में।
और जो मैंने सॉक्स आप लोगों के साथ पीछे शेयर किए हैं, अगर आप लोग वो ऑर्डर करवाना चाहते हो तो मैं उसका लिंक जो है उसको शेयर कर दूँगी इंस्टाग्राम पे भी। और वो वहाँ पे मैंने वैसे पहले शेयर किया हुआ है, लेकिन उसका मैं लिंक जो है वो बायो में दे भी दूँगी। अगर आप लोग ऑर्डर करवाना चाहें, वो बहुत रीज़नेबल प्राइस में है और लॉन्ग लास्टिंग है। यकीनन आप लोगों को पसंद आएँगी जैसे कि मुझे पसंद आई हैं। अल्लाह हाफ़िज़।